सपा की उस लिस्ट की। आखिर समाजवादी पार्टी ने अब तक जिन 159 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है वो सीटें किन किन जिलों में आती है, जल्दी से आपको बताते हैं। उसके बाद दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों पर क्यों मचा है बवाल। जी हां, सपा की लिस्ट 44 जिले, 159 सीटें हैं। मैनपुरी की 1 सीट, सहारनपुर की 6 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है सपा। शामली की 1 सीट, मुजफ्फरनगर की 1 सीट, इसके अलावा बिजनौर की 6 है, मुरादाबाद की 6, संभल की 4, रामपुर की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी। अमरोहा की 4, मेरठ की 5, गाजियाबाद की 2, हापुड़ की 2 सीटों पर सपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर 2, बुलंदशहर की 3 सीटों पर, अलीगढ़ की 4 सीटों पर और हाथरस की 1 सीट पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मथुरा की 2 सीट पर, आगरा की 6 सीट पर, फिरोजाबाद की 5 सीटों पर, कासगंज की 2 सीटों पर भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित कर चुकी है। मैनपुरी में 3 सीटों पर, एटा में 3, बदायूं में 5, बरेली में 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। पीलीभीत 3, शाहजहांपुर 6, लखीमपुर 5, सीतापुर की 6 सीटों पर भी सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरदोई की 4, उन्नाव की 5, रायबरेली की 3 और फर्रुखाबाद की 4 सीटों पर भी सपा के प्रत्याशी आ चुके हैं सामने। कन्नौज की 3, इटावा की 2, औरैया की 2, कानपुर देहात की 4 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सामने हैं। कानपुर नगर की 5, जालौन की 3, झांसी की 4, ललितपुर की 2 सीटों पर भी सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा अगर बुंदेलखंड की बात भी करें तो हमीरपुर की 1, महोबा की 2, बांदा की 2 और फतेहपुर की 5 सीटों पर सपा के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। ये वो तमाम जिले हैं और इन पर अगर मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करें तो किन किन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। बेहट, कैराना, नजीबाबाद, धामपुर, ये तमाम वो इलाके हैं और खासतौर पर जहां पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। इसके अलावा मुरादाबाद की सभी 6 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर, कुंद्रकी, बिलारी, संभल, स्वार, चमराव, रामपुर, अमरोहा, किठौर, मेरठ दक्षिण, धौलाना, कोल, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, शाहजहांपुर, बिस्वा, शाहबाद, भोजपुर और सीसामऊ, यहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। जी हां, तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार नाहिद हसन का मुद्दा उठाती है। आज भी जब फिर से आपने सूची जारी की, हालांकि संबित पात्रा के चैलेंज के 7 घंटे बाद आप लोगों ने लिस्ट जारी कर दी, लेकिन भाजपा ने नाहिद हसन पर फिर से सवाल उठाए और इस आपकी पूरी सूची पर भी कई तरह के सवाल उठाए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस तरीके की बातें करना कि मैं चैलेंज देता हूं, अरे मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि जाके एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार के दिखाएं, ये क्या बात होती है? बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने भी देखा हमारे वहां जो चयन हो रहा है वो किसी जिले में पूरे एक दिन में नहीं होता है, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। तो जब एक साथ कंपाइल हो जाता है तो आता है। और अभी पिछले दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपके रिपोर्टर भी वहां पे थे, तो अखिलेश जी से पूछा कि आप सूची क्यों नहीं निकाल रहे, तो उन्होंने कहा करते हैं। 2 दिन पहले सैटरडे को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो उन्होंने कहा करेंगे भाई, आने तो दो पूरा। उन्होंने तीनों फेज के एक साथ निकाल लिए और आपको दे दिए। अभी भी उसमें कुछ रह गए हैं, हो सकता है कल सुबह कुछ भी और है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उलूल जुलूल बातें करते हैं, मैं कहता हूं कभी आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार बेरोजगारों के लिए कर लेते, एक बार जरा पेट्रोल डीजल पे कर लेते। गलती से कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल की बात तक नहीं कर पाता है। और हालात ये देखिए, मजेदार बात क्या है प्रदीप जी, एक मिनट, आप इनके प्रत्याशी गलत ले रहे हैं आप।